दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की विदेश नीति में अभी अभी एक ऐसा भूचाल आया है जिसने दुनिया भर के कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, तो आप क्या मानेंगे। हमेशा से हमने देखा है कि जब भी भारत को किसी देश में अपना राजदूत यानी एम्बेसडर या उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर भेजना होता है तो वो यूपीएससी पास किए हुए किसी कड़क आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विस अफसर को भेजता है। लेकिन मोदी सरकार ने 12 साल में पहली बार इस नियम को तोड़ दिया है। भारत ने बांग्लादेश में किसी अधिकारी को नहीं बल्कि एक नेता, एक पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश त्रिवेदी जी को अपना उच्चायुक्त बनाकर भेजा है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें एक कैबिनेट मंत्री का विशेष दर्जा देकर भेजा गया है। आखिर मोदी सरकार ने अचानक से अपनी इतनी पुरानी और सफल ब्यूरोक्रेसी को साइड करके एक राजनेता पर दांव क्यों खेला? क्या इसके पीछे पाकिस्तान का कोई डर है या बांग्लादेश में चल रही कोई बड़ी साजिश? आज के इस वीडियो में हम इस डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक को आसान भाषा में डिकोड करेंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि भारत अब अपने पड़ोसियों के साथ कैसा गेम खेलने वाला है। तो बिना स्किप किए अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर और आप देख रहे हैं प्रखर इनसाइट्स। दोस्तों, इस मास्टर स्ट्रोक को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पिछले कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि बहुत मजबूत रही है, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया। आप सभी को याद होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दूसरा कार्यकाल आया तब उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के साथ मिलकर भारत की विदेश नीति को काफी मजबूत किया, अपना दबदबा दिखाया और लोगों ने इस बात की काफी तारीफ की। लेकिन इस बार जब प्रधानमंत्री मोदी जी का तीसरा कार्यकाल चल रहा है तो इस बार वो बात नहीं रही। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, जिसकी सभी देशवासियों ने तारीफ की, लेकिन अपनी बात को सरकार उतनी मजबूती से नहीं रख पाई क्योंकि इसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने एंट्री मार दी और वो अपनी तारीफ कराने में जुट गए। इसके साथ ही विपक्ष ने भी सरकार को कई तरह के सवाल जवाब कर रही है विदेश नीति को लेकर के, खासकर जब से मिडिल ईस्ट का संकट शुरू हुआ है तब से कुछ ज्यादा ही। अब इसी बीच पाकिस्तान भी मध्यस्थ बन गया और ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ भी कर दी तो विपक्ष को और मौका मिल गया। अभी हाल ही खबरों में आपने तिस्ता नदी और मोंगला पोर्ट के बारे में देखा ही होगा कि कैसे चाइना बांग्लादेश की डील और चाइना म्यांमार बांग्लादेश कॉरिडोर की बातें चर्चा में आई हैं। तो सरकार को भी लगा होगा कि चलो कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, ये हम आगे समझेंगे। और पहले समझते हैं कि हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान, जी हाँ, वही पाकिस्तान जो आतंकवाद के लिए जाना जाता है, उसने अचानक से दुनिया में अपनी साख बढ़ानी शुरू कर दी। कैसे? पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत कराने में एक बड़ा रोल निभाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मध्यस्थता को लेकर पाकिस्तान की बड़ी तारीफ की, लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या थी? पाकिस्तान ने इसके लिए अपने अधिकारियों को नहीं बल्कि अपने राजनेताओं को मैदान में उतारा था। मोहसिन नकवी जैसे राजनेता बार बार ईरान जा रहे थे और यहीं से भारत को एक बड़ा सबक मिला। भारत को एहसास हुआ कि कूटनीति में केवल अधिकारियों पर निर्भर रहना काफी नहीं है। अधिकारी नियमों और प्रोटोकॉल से बंधे होते हैं, लेकिन राजनेता पीपुल टू पीपुल यानी लोगों से लोगों का कनेक्शन बनाना जानते हैं। वो सामने वाले देश के नेताओं से एक दोस्त की तरह बात कर सकते हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जाने के बाद वहां के हालात काफी बदल चुके हैं। मोहम्मद यूनुस और तारिक रहमान के समय में भारत को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो फाइलें ना घुमाए बल्कि सीधे बात करे, और यही एंट्री होती है दिनेश त्रिवेदी की। अब आप पूछेंगे कि भाई भारत में तो हजारों नेता हैं, फिर दिनेश त्रिवेदी ही क्यों? तो इसके पीछे 3 सबसे बड़े कारण हैं जिन्हें सुनकर आप भी भारत सरकार की चालाकी की तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण है पश्चिम बंगाल का कनेक्शन। दोस्तों, दिनेश त्रिवेदी का राजनीतिक करियर तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के साथ साथ परवान चढ़ा। वो सालों तक ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद राजनेता रहे। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का कल्चर, भाषा और तिस्ता नदी जैसे विवाद आपस में गहराई से जुड़े हैं और दिनेश त्रिवेदी जी इस नब्ज को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। इसका दूसरा कारण है पूर्व मंत्री का तजुर्बा। दिनेश त्रिवेदी कोई साधारण नेता नहीं है, वो भारत के रेल मंत्री रह चुके हैं। उनके पास सरकार चलाने का, बड़े फैसले लेने का जबरदस्त अनुभव है। जब ऐसा कोई अनुभवी व्यक्ति बांग्लादेश में भारत की बात रखेगा तो वहां की सरकार को उनकी बात सुननी ही पड़ेगी। और इसका तीसरा और सबसे बड़ा कारण है कैबिनेट रैंक का ब्रह्मास्त्र। दोस्तों, भारत ने त्रिवेदी जी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। इसका मतलब जानते हैं? आमतौर पर एक आईएफएस अफसर को कोई बात पीएम मोदी तक पहुंचानी हो तो उसे कई लेवल्स जैसे विदेश सचिव, फिर विदेश मंत्री आदि से होकर गुजरना पड़ता है। उनके लिए प्रोटोकॉल्स बनाने होते हैं। लेकिन दिनेश त्रिवेदी जी, वो सीधे अपना फोन उठाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डायल करेंगे, हेलो सर, बांग्लादेश में ये चल रहा है। मतलब बीच का सारा रेड टेप और प्रोटोकॉल खत्म हो जाएगा और पीएम की सीधी बात आसानी से और शीघ्रता से पता चल जाएगी। ये बांग्लादेश को एक सीधा संदेश है कि भारत आपके साथ संबंधों को कितनी गंभीरता से ले रहा है।
अब अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो पंडित नेहरू ने अपनी बहन विजयलक्ष्मी पंडित को यूएन में भेजा था। वो कोई आईएफएस अधिकारी नहीं थी। ऐसे ही दुर्गा प्रसाद धर और त्रिलोकीनाथ काल जैसे लोगों ने भारत की विदेश नीति को मजबूत किया है। लेकिन मौजूदा सरकार के कार्यकाल में यह एक बहुत बड़ा शिफ्ट यानी बदलाव है। लेकिन दोस्तों, ये मैसेज सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं है, यह नेपाल, मालदीव और श्रीलंका जैसे हमारे सभी छोटे पड़ोसी देशों के लिए है। चीन हमेशा से छोटे देशों को बहुत तवज्जो देता आया है, उनके बड़े नेताओं का ग्रैंड वेलकम करता है। अब भारत ने भी अपनी रणनीति बदल ली है। भारत अब बता रहा है कि हम सिर्फ ब्यूरोक्रेसी नहीं बल्कि दिल से दिल और राजनीतिक स्तर पर आपसे जुड़ना चाहते हैं। कुल मिलाकर दिनेश त्रिवेदी को हाई कमिश्नर बनाना भारत की स्मार्ट और अग्रेसिव डिप्लोमेसी का एक शानदार उदाहरण है। भारत अब दुनिया को यह दिखा रहा है कि वह अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी पुरानी परंपरा को तोड़ने से पीछे नहीं हटेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या राजनेताओं को विदेश में राजदूत बनाकर भेजने का यह फार्मूला भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा, या फिर आईएफएस अधिकारियों का काम अधिकारियों पर ही छोड़ देना चाहिए? आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आपको यह वीडियो और आसान भाषा में विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।